प्रिय विद्यार्थियों, 12वीं हिंदी पद्य खंड वात्सल्य और स्नेह के अंतर्गत आज हम सूर्य के बालकृष्ण का अध्ययन करेंगे। यह हमारा तीसरा वीडियो है। कविता सूर्य के बालकृष्ण। कवि सूरदास जी की रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। इस रचना पे थोड़ा सा ध्यान देना है। लिखते समय इसको विद्यार्थी सुरसावली लिख देते हैं, इसलिए इसको शुद्ध लिखना है सूरसारावली। सूरदास वात्सल्य रस के प्रणेता एवं वात्सल्य रस के सम्राट हैं। इसकी चर्चा भी हम करेंगे। भाषा, सूरदास जी की भाषा, इनकी भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास गीति काव्य परंपरा के सशक्त गीतकार हैं। कठिन शब्दार्थ। भाजन, भाजन यानी बर्तन या पात्र। भुई अर्थात भूमि। जायो यानी पैदा किया या जन्म दिया। गही गाढ़े, गही गाढ़े अर्थात जोर से पकड़कर। तात, तात अर्थात पिता। बेनी, बेनी यानी चोटी। साटी, साटी यानी पीटने की डंडी। इस प्रकार की किसी बच्चे के जो माता पिता को डराते हैं, जो डंडी होती है पीटने की, उसे साटी कहते हैं। अब अपनी अपनी पुस्तकें निकाल करके रख लीजिए। वात्सल्य और स्नेह के अंतर्गत सूर्य के बालकृष्ण कविता का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं सस्वर वाचन करके आपको सुना रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुने और घर पर इसका अभ्यास भी करें। पहला ही पद है, मैया मैं नाही दधि खायो री मैया, मैं नाही दधि खायो। ख्याल परे ये सखा समय मिली, ख्याल परे ये सखा समय मिली। मेरे मुख लपटा योरी मैया, मैं नाही दधि खायो। देखी तू ही सी के पर भाजन, देख तू ही सी के पर भाजन। ऊंचे धर लटका योरी मैया, मैं नाही दधि खायो। तू ही निरखी नान्हे कर अपने, तू ही निरखी नान्हे कर अपने। मैं कैसे करी पायो री मैया, मैं नाही दधि खायो। मुख दधि पोंछ कहत नंद नंदन, मुख दधि पोंछ कहत नंद नंदन। दोना पीठ दुरायो री मैया, मैं नाही दधि खायो। डारी साट मुसुकाई तवही, डारी साट मुसुकाई तवही। गही सुत को कंठ लगायो री मैया,
मैं नाही दधि खायो। बाल विनोद मोद मन मोयो। बाल विनोद मोद मन मोयो। भक्ति प्रताप दिखायो री मैया। मैं नाही दधि खायो। सूरदास प्रभु जसुमति के सुख। सूरदास प्रभु जसुमति के सुख। शिव विरंची बोरा योरी मैया। मैं नाही दधि खायोरी मैया। मैं नाही दधि खायो। इस प्रकार से आपको सस्वर वाचन का अभ्यास घर करना है। सूरदास जी के पद गीति शैली के पद हैं, गीति काव्य हैं, और बहुत से जो भजन गायक होते हैं इनके पदों का उन्होंने बहुत ही सुंदर गायन किया है। आप भी यदि आपकी आवाज या आप भी भजन के शौकीन हैं तो आप इनको याद कर सकते हैं। विद्यालय की जो गतिविधियां होती हैं, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां, उनमें इन पदों को याद करके आप इन्हें गा सकते हैं। वैसे भी यदि आप इनको याद करके हम घर में ही गुनगुनाया करते हैं तो एक आंतरिक ऊर्जा की हमको प्राप्ति होती है, अच्छा लगता है। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। आप कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी में मुख्य मुख्य जो शब्दार्थ हैं मैं यहां से आपको बतला रहा हूं। पहले पद के उनको आप नोट करते जाएं। ख्याल परे। ख्याल परे अर्थात याद आया या ध्यान में आना। सखा सवय मिली। सखा यानी मित्र, सवय मिली यानी सब मिलकर। मुख लपटायो अर्थात मुख पर लगा दिया। सिंके, जो अभी हमने आपको दिखाया था, सिंके जिसके ऊपर किसी पात्र को, किसी बर्तन को लटका करके रखते हैं, उसे सिंका कहा जाता है। पहले के जमाने में इस प्रकार के आधुनिक संसाधन नहीं थे, तब घर के ऊपर रस्सी या किसी प्रकार का बना हुआ वो सिक्का होता था। उसके ऊपर दही, माखन, रोटी वगैरह भी लटका करके रखते थे कि उससे उसका बिल्ली, चींटी वगैरह से बचाव हो सके। उसको सिक्का कहते हैं। भाजन, भाजन यानी बर्तन। निरखी, निहारना या देखना। कैसे करी पायो, कैसे कर सकता हूं। पीठ दुरायो, दुरायो यानी छिपाना। पीठ दुरायो यानी पीठ के पीछे छिपाना। डारी, डारी यानी पटकना, छोड़ना, डालना। साठ, साठ यानी छड़ी, इस प्रकार की छड़ी। तबही, तबही यानी उसी समय। गही, सुत को कंठ लगायो। सुत यानी पुत्र, यानी उन्होंने जाकर, गही जाकर के पुत्र को कंठ से लगा लिया। बाल विनोद, बाल विनोद अर्थात बाल मनोरंजन। मोद, आनंद। मन मोयो, मन को मोह लिया। भक्ति प्रताप दिखायो, भक्ति का प्रताप, भक्ति की महिमा को दिखलाना। शिव विरंची, शिव विरंची, शिव भगवान शंकर, विरंची यानी ब्रह्मा। बौरायो अर्थात वह भी मुग्ध हो गए या उनको भी यह सुख प्राप्त नहीं होता। व्याख्या देखते हैं। जितने भी पद हैं इसमें हम जब संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ एक ही संदर्भ हो जाता है, और जब हम प्रसंग लिखेंगे तो प्रत्येक पद में एक ही प्रसंग से इसका काम चल सकता है, क्योंकि इन सभी पदों में सूरदास ने कृष्ण की
स्वाभाविक बाल सुलभ चेष्टाओं का, बाल सुलभ क्रियाकलापों का वर्णन किया है। तो प्रसंग में हम एक ही प्रसंग सभी पदों में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने कृष्ण की स्वाभाविक बाल सुलभ चेष्टाओं का या बाल सुलभ क्रियाकलापों का वर्णन किया है। सूरदास जी वास्तव में जन्मांध थे और जन्मांध होने के पश्चात भी बच्चों के क्रियाकलापों, जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, उनके हाव भाव, उनके क्रियाकलापों का जो सूक्ष्म वर्णन उन्होंने किया है, इस प्रकार का वर्णन वो विद्वान, वो कवि नहीं कर पाए जिन्होंने अपनी आंखों से बच्चों को खेलते हुए देखा है, क्रियाकलाप करते हुए देखा है। वहां वो वास्तविकता नहीं आ पाई जो सूरदास जी ने न देखते हुए वर्णन किया है। और सूरदास जी अभी हमने यहाँ देखा था वात्सल्य रस के प्रणेता और सम्राट हैं। 9 रस होते थे। 9 रसों के बाद जो 10वां वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस सूरदास जी के काव्य से ही प्रकट हुआ है। उसका प्रस्फुटन सूरदास जी के काव्य से ही हुआ है, वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वत्सल या स्नेह। तो जो बच्चों के प्रति प्रेम होता है, उससे संबंधित जो वर्णन किया है वह सूरदास जी ने उनके क्रियाकलापों का, उसको हम देख रहे हैं। देखें, पहला पद है मैया मैं नाही दधी खायो। सीधा स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हमको कठिनाई हो। मैया मैं नाही दधी खायो। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, हे मैया, मैंने दही नहीं खाया है। अब माँ पूछती हैं, उनके मुख के ऊपर, कृष्ण के मुख के ऊपर दही लगा है। छोटे छोटे बच्चों की स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। आप उनको ध्यान पूर्वक देखें, अपने आसपास आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके क्रियाकलापों को आप ध्यान पूर्वक निहारे देखें, बहुत आनंद आएगा। वो जो अपनी मस्ती में खेलते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उन क्रियाकलापों को देखिए, बहुत ही आनंददायक होते हैं, मोहित करने वाले दृश्य होते हैं। तो कृष्ण ने दही खाया, उनके मुख पर लगा है, और फिर भी माता यशोदा से कह रहे हैं, माता ने पूछा आपने दही खाया? तो माँ कृष्ण कहते हैं मैया मैं नहीं दही खायो, मैंने दही नहीं खाया। अब जो मुख पर दही उनके लगा हुआ है, तो माता यशोदा उनसे कहती कि ये मुख पर तुम्हारे दही लगा हुआ है, ये कैसे आया? तो इसमें एक चीज का और ध्यान रखें आप, इसमें बच्चों की जो तर्क शक्ति होती है, सूरदास जी ने बच्चों की तर्क शक्ति का इसमें प्रयोग किया है। देखिए बालक इतनी जल्दी बहाने बनाते हैं, क्या तर्क लगाते हैं उनके कोन मस्तिष्क से। बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ सूरदास जी ने किया है। तो कृष्ण क्या कहते हैं, माता यशोदा जब कहती है कि आपके मुख पर दही लगाया है, कृष्ण कहते हैं अरे दही लगा है, सोचते हैं कि अब मैं पकड़ा नहीं जाऊं, तो बहाना बनाते हैं। क्या बहाना बनाते हैं? ख्याल परे ये सखा समय मिली मेरे मुख लपटायो। हे माँ, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये सभी मेरे मित्र जो हैं, ग्वालवाल हैं, इन्होंने सबने मिलकर जबरदस्ती मेरे मुख पर दही लगा दिया है। अब आगे तर्क क्या देते हैं? देखी तू ही सीके पर भाजन ऊंचे घर लटकायो। तुम ही देखो, इतने ऊंचे सीके के ऊपर दही का पात्र तुमने लटका के रखा है। तू ही निरखी नाने कर अपने मैं कैसे कर पायो। और तुम ही देखो, मेरे नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथ हैं, मैं इतनी ऊपर से कैसे दही का बर्तन प्राप्त कर सकता हूँ, मैं दही कैसे ले सकता हूँ। आपने इतने ऊंचे ऊपर लटका के रखा है, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मैं दही के बर्तन को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ये तर्क शक्ति सूरदास जी की देखिए, बड़ी सुंदर है। अब तुरंत क्या करते हैं, कृष्ण फिर बहाना बनाते हैं और जो दही मुख पर लगा था उसको बहुत जल्दी पोंछ लेते हैं,
मुख दधी पोंछ कहत नंद नंदन, दोना पीठ दुरायो। अच्छा, दोना भी रखा है हाथ में, और मुख का दधी तुरंत पोंछ लेते हैं और पीठ, दोना को पीठ के पीछे छुपा लेते हैं। मुख दधी पोंछ कहत नंद नंदन, दोना पीठ दुरायो। आपने देखा होगा जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, कहीं उत्सव होते हैं, और उसमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खेलते रहते हैं, वो जो प्रसाद वितरण होता है, तो छोटे छोटे बच्चों को आप देखो, जब प्रसाद वितरण होता है तो वो एक हाथ से प्रसाद ले लेते हैं और उस हाथ को वास्तव में ये भी पीठ के पीछे छुपा लेते हैं और दूसरा हाथ आगे बढ़ा देते हैं कि भैया इसमें भी प्रसाद दे दो। यानी वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमने प्रसाद नहीं ग्रहण किया, हमको प्रसाद दे दीजिए। तो ये बच्चों की बाल सुलभ क्रियाकलाप होती हैं, चेष्टाएं होती हैं। डारी साठ मुस्काई तबही, गही सुत को कंठ लगायो। अब यशोदा ने उनको सजा देने के लिए, मारने के लिए छड़ी लेकर के आई थी। जब श्री कृष्ण इस प्रकार की सुंदर सुंदर बाल सुलभ बातें करते हैं तो माता यशोदा को प्रसन्नता होती है, उन पर प्रेम उमड़ पड़ता है। और जो लकड़ी उन्होंने लेके आई थी, डारी साठ, यानी वो जो लकड़ी है उसको वहीं पटक देती हैं और मुस्कुराने लगती हैं और अपने पुत्र को हृदय से, कंठ से, गले से लगा लेती हैं। बाल विनोद मोद मन मोयो। श्री कृष्ण के इन बाल सुलभ क्रियाकलापों ने माता यशोदा के मन को मोह लिया, भक्ति प्रताप दिखायो, और इस प्रकार यशोदा जी ने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति की महिमा को प्रदर्शित किया। या यहाँ यशोदा की कृष्ण के प्रति भक्ति को सूरदास ने दिखाया है कि जो त्रिलोकी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, उसको उन्होंने अपने ओर से लगा रखा है। सूरदास प्रभु जसुमती के सुख शिव बिरंची गौरायो। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख यशोदा जी को प्राप्त हो रहा है, कैसा सुख? कृष्ण कौन है? कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। विष्णु सारे जगत के पालन करता है। सारे जगत के पालन करता कृष्ण के अवतार में आए हैं और वो सारे जगत के पालन करता जो सारे जगत का पालन कर रहे हैं, माता यशोदा के यहाँ बालक बनकर बाल सुलभ क्रियाकलापों के माध्यम से माता यशोदा को सुख दे रहे हैं। ऐसा सुख स्वयं शंकर जी और ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं होता। जो सुख यशोदा जी को प्राप्त हो रहा है, सूरदास जी कहते हैं, और ब्रह्मा जी एवं शिव जी भी इस दृश्य को देखकर कुछ समय के लिए विवेक रहित होकर मोहित हो जाते हैं उस दृश्य पर और उसका आनंद लेते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष ये सुख शिव जी और ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हो रहा है जो प्रत्यक्ष यशोदा जी को प्राप्त हो रहा है। अगला पद देखें। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। 5 पद है इसमें, मैं एक पद का और आपको सस्वर वाचन करके सुना रहा हूं। आप इसका अभ्यास करें और शेष जो पद है उसका भी घर पे अभ्यास करें। सभी का सस्वर वाचन करना संभव नहीं है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। तू तो कहती बल की बैनी, जो होए है लांबी मोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। काढ़त गुहत
नवावत ओछत नागिन सी भुई लोटी मैया कवही बढ़ेगी चोटी। काचो दूध पियावत पची पची, काचो दूध पियावत पची पची, देतन माखन रोटी मैया कवही बढ़ेगी चोटी। सूर श्याम चिर जीवों दो भैया, सूर श्याम चिर जीवों दो भैया, हरि हलधर की जोटी री मैया कवही बढ़ेगी चोटी। इस प्रकार आप इसका सोसर वाचन का अभ्यास घर करें। शब्दार्थ देख लें। कवही यानी कब, कितनी बार यानी कितना समय, कितनी बार, पियत यानी पीना, मोही यानी मुझे, अजहू यानी अभी भी, बल यानी बलराम, होए हैं हो जावेगी, लांबी मोटी, लंबी और मोटी, काढ़त, काढ़त यानी चोटी बनाते समय, गुहत गूंथते समय, न्यावत नहलाते समय, ओछत बालों को पोछते समय, ओछत यानी पोछना, नागिन सी भुई लोटी, भुई भुई यानी जमीन, लोटी यानी लोटना, काचो दूध यानी कच्चा दूध, पची पची अत्यधिक मात्रा में आग्रह कर करके, चिर जीवो, चिर जीवो यानी चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, हरि हलधर, हरि, अब यहाँ हरि और हलधर शब्द का प्रयोग किया सूरदास ने। हरि यानी श्री कृष्ण जो हरि के अवतार हैं, हलधर यानी बलराम, जोटी, जोटी यानी जोड़ी, व्याख्या देखें। अब इसमें जो बाल सुलभ क्रियाकलापें होती हैं, हमने अपने घर पर परिवारों में भी देखा है, जब कोई बच्चा दूध पीने से मना करता है और माँ स्वाभाविक रूप से जो गाय का दूध होता है वो अपने बच्चे को पिलाती है कि मेरा बच्चा हष्ट पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे, और बच्चे दूध पीने से मना करते हैं, पीते नहीं हैं, तो माँ तरह तरह के बहाने बनाती है बच्चे को दूध पिलाने के लिए कि बेटा दूध पी ले, इस दूध पी ले, फिर मैं तुमको ये दूंगी, और उस थोड़े से लालच में आकर के जो बच्चे हैं दूध पी लेते हैं। अब यशोदा मैया यहाँ कृष्ण से बहुत दिनों से ये कह करके दूध पिला रही हैं कि हे लल्ला, हे कान्हा, हे कृष्ण, बेटा दूध पी लो, दूध पीने से जो तुम्हारी चोटी है वह बहुत बड़ी हो जाएगी। अच्छा, उस समय चोटी का बड़ा महत्व होता था, चोटी रखी जाती थी लंबी लंबी, प्रचलन था उस समय, तो चोटी लंबी हो, बड़ी हो, इसके कारण कृष्ण भी माँ के कहने से दूध पिया करते हैं। अब कृष्ण ने देखा कि बहुत दिन हो गए हैं, माँ कहती है चोटी बढ़ेगी, चोटी बढ़ेगी, ये तो चोटी बढ़ नहीं रही है। अब एक दिन जब माँ लेकर के आती है दूध, तो कृष्ण उनसे पूछ बैठते हैं, क्या पूछते हैं और क्या तर्क देते हैं। सूरदास की तर्क शक्ति वास्तव में बाल सुलभ, ऐसे तर्क शक्ति जो वास्तव में बच्चे अपने आप छोटे छोटे प्रश्न करते हैं, उनका सूरदास जी ने यहाँ तर्क शक्ति देखें। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, हे मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह जेहू है छोटी, मुझे दूध पीते पीते कितना समय हो गया है, मैंने कितनी बार दूध पी लिया है, लेकिन यह चोटी तो अभी भी छोटी की छोटी ही है, बढ़ती ही नहीं है। तू तो कहती बल्कि बेनी जो होए है लांबी मोटी, तुम तो कहती थी
कि दूध पीने से तुम्हारी चोटी बलराम भैया की चोटी जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त, गुहत, नवावत, ओछत, नागिन सी भुई लोटी। और क्या कहती थी? नहलाते समय, चोटी बनाते समय, बालों को पोंछते समय कि ये तुम्हारी चोटी नागिन के समान जमीन पर लौटने लगेगी। और इसी कारण तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती रही। काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। मुझे अत्यधिक मात्रा में आग्रह करके कच्चा दूध पिलाती रही और मेरा मन पसंद भोज माखन और रोटी मुझे नहीं देती हो। सूर श्याम चिर जीवों दो भैया हरिहरधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम की ये जो जोड़ी है यह चिरजीवी हो, दीर्घायु हो। हरिहरधर की जोड़ी, कृष्ण और बलराम की जोड़ी दीर्घायु हो, हमेशा इनकी जोड़ी बनी रहे। अगला पद देखें। शब्दार्थ, कठिन कठिन शब्दार्थ या जो भी हैं वो आप उनको बिल्कुल नोट करते जाएं, व्याख्या करने में सहजता होगी। और मुख्य मुख्य बहुत वैसे सहज है, इसमें कोई ऐसे ज्यादा कठिन शब्द नहीं है, फिर भी आपको जो लगता हो वो आप इनको नोट करते जाएं। वैसे मैं सभी शब्दों का आपको अर्थ बतला दे रहा हूं। खिझायो, खिझायो अर्थात चिढ़ाना। मोसो, मोसो यानी मुझसे। मोल को लीनो यानी कुछ दाम देकर खरीदा गया है। जायो, जायो यानी जन्म देना। कहा कहो, मैं क्या कहूं, यही रिस के मारे। रिस के यानी क्रोध के, यही रिस के मारे यानी इसी क्रोध के कारण। जात यानी जाना। तात अर्थात पिता। कत यानी क्यों। चुटकी दे दे यानी चुटकी बजा बजाकर। सिखाए देत यानी सिखा देते हैं। बलवीर यानी बलराम। मोही यानी मुझे। दाऊ यानी बलराम भैया। कबहू कभी भी। खींचे यानी क्रोध करना या गुस्सा करना। रिस समेत लखी। रिस यानी गुस्से, समेत यानी सहित, लखी यानी देखना। गुस्से से भरा हुआ मुख देखना। रिझे यानी प्रसन्न होना। बलभद्र यानी बलराम। चवाई, चवाई यानी झूठ बोलना। जन्मत यानी जन्म से ही। धूत यानी चालाक। मोह यानी मुझे। गोधन अर्थात गौ माता। सौ यानी सौगंध। हूं यानी मैं। पूत यानी पुत्र। अब यहां देखिए, जो छोटे छोटे बालक होते हैं वो बाहर पड़ोस में खेलने जाते हैं और उनको यदि कोई कुछ कह देता है तो वो आकर के माँ से शिकायत करते हैं। ये हमने अपने आसपास देखा है, अपने घरों में देखा है। उसकी शिकायत लेकर के आते हैं कि माँ उसने मुझे डांटा, या उसने मेरा सामान ले लिया, या उसने मुझसे ऐसा कहा। अब यही बाल सुलभ क्रियाकलाप सूरदास जी कृष्ण जी की यहाँ दिखला रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण और बलराम दोनों खेलते हैं। अब खेलते खेलते बलराम कृष्ण जी से कुछ कह देते हैं तो कृष्ण जी रोने लगते हैं। आकर के माता यशोदा से शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं बलराम? मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। हे मैया, मुझे बलराम भैया क्या शिकायत करते हैं? मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। कृष्ण माता यशोदा से आकर कहते हैं, मैया मुझे बलराम भैया बहुत चिढ़ाते हैं, खिजाते हैं। क्या कह करके चिढ़ाते हैं? मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमती कब जायो। मुझसे कहते हैं कि तुमने मुझे
दाम देकर खरीदा है, तुमने मुझे जन्म नहीं दिया, ऐसे कह करके चिढ़ाते हैं। कहा कहो यही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात। हे मैया, अब मैं आपको क्या बताऊं, इसी गुस्से के कारण मैं खेलने नहीं जाता। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुम रोता। हे मैया, बलराम भैया मुझसे बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर। नंद बाबा भी गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी हैं, फिर तुम सांवले रंग के क्यों हो। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखे देत बलवीर। चुटकी बजा बजा कर सब ग्वाल वाल मुझ पर हंसते रहते हैं और यह उनको बलदाऊ भैया सिखाते हैं। तू मुही को मारन सीखी, बलदाऊ कबही न खींचे। हे माँ, तुम मुझे ही मारती हो, मुझे ही डांटती हो और बलदाऊ भैया से कभी कुछ भी नहीं कहती हो। मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमती सुनी सुनी रिझे। श्री कृष्ण का गुस्सा सहित मुख देखकर यशोदा मैया प्रसन्न होती हैं, उनकी बातों को सुन सुनकर प्रसन्न होती हैं और कहती हैं, सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। हे कान्हा, हे श्याम, बलदाऊ भैया झूठे हैं और जन्म से ही चालाक हैं। सूर श्याम मो गोधन की सो, हो माता तू पूत। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हे श्याम, मुझे गाय माता की सौगंध है, मैं ही तेरी माता हूं और तुम ही मेरे पुत्र हो। अंतिम पद, मो देखत जसुमती तेरे ढोटा, अब ही माटी खाई। यह सुनकर रिस करी उठी धाई, बाह पकड़ी ले आई। इन कर सो भज गही गाढ़े, करी इक कर लीने साटी। मारती हो तो ही अब ही कन्हैया, बेग न उगिलो माटी। ब्रज लरिका सब तेरे आगे, झूठी कहत बनाई। मेरे कहे नहीं तू मानती, दिख रावो मुखबाई। शब्दार्थ देखें। ढोटा, ढोटा यानी पुत्र, अबही यानी अभी अभी, रिस करी क्रोध करके, गुस्सा करके, धाई यानी दौड़ी। इन कर सो भज गही गाढ़े, एक हाथ से भुजा को कसकर पकड़ना। करी इक कर लीने साटी, एक हाथ में लकड़ी छड़ी सौटी ले ली। बेग यानी शीघ्र। ब्रज लरिका यानी ब्रज के ग्वालवाल। दिखरावो यानी दिखलाता हूं। मुख बाई, मुख खोलकर, मुख फैलाकर। व्याख्या देखें। मो देखत जसुमती तेरे ढोटा, अब ही माटी खाई। कुछ ग्वालवाल माता यशोदा के पास कृष्ण की शिकायत लेकर के आते हैं और माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, तुम्हारे पुत्र ने अभी अभी माटी खाई है, हमने देखा है अभी अभी माटी खाई है। मो देखत जसुमती तेरे ढोटा, हे मैया यशोमती मैया, तुम्हारे पुत्र ने अभी अभी मिट्टी खाई है। यह सुन के रिस करी उठी धाई, बाह पकड़ी ले आई। इतना सुन करके यशोदा मैया गुस्सा करके जाती हैं और श्री कृष्ण को बाह पकड़ करके ले आती हैं। इन कर सो भज गही गाढ़े, करी इक कर लीने साटी। एक हाथ से कृष्ण की भुजा को कसकर पकड़ लेती हैं और दूसरे हाथ में छड़ी लकड़ी रख लेती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं? मारती हो तो ही अब ही कन्हैया, बेग न उगिलो माटी। हे कन्हैया, हे कृष्ण, मैं तुम्हें अभी मारती हूँ, शीघ्र माटी उगल दो, शीघ्र मिट्टी उगल दो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी पीटूंगी, मारूंगी।
अब कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। माँ मानती नहीं है। तो कृष्ण फिर से तर्क देते हैं। माँ कहती है कि ये ब्रज के लड़के आए हैं और ये सब कह रहे हैं ग्वाल वाल कि तुमने मिट्टी खाई है, तुम कह रहे हो कि तुमने मिट्टी नहीं खाई है। तो कृष्ण क्या कहते हैं, ब्रज लड़का सब तेरे आगे झूठी कहत बनाई। हे माँ, ये ब्रज के लड़के, ये ग्वालवाल तुम्हारे सामने सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठी बात कह रहे हैं। मेरे कहे नहीं तू मानती, दिख रावो मुखबाई। हे मैया, यदि तुम मेरे कहने से नहीं मानती हो कि मैंने मिट्टी खाई है, मैं कह रहा हूं मैंने मिट्टी नहीं खाई, फिर भी आप नहीं मानती हो, तो मैं अपना मुख खोल करके और तुम्हें दिखा देता हूं। और श्री कृष्ण मुंह खोल करके माता यशोदा को दिखाते हैं। और आपको ये कथा विदित है, पूर्व से ज्ञात होगी, कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा कि जब श्री कृष्ण मुख खोल करके माता यशोदा को दिखाते हैं तो उसमें संपूर्ण पृथ्वी ब्रह्मांड उनको नजर आता है। और बाद में उसका उनको यशोदा जी को इसका विस्मरण भी हो जाता है, बाद में फिर उन्हें याद नहीं रहता। अब इनको आप बार बार अभ्यास करिए, व्याख्या करने का प्रयास करिए, स्वसर वाचन का अभ्यास करिए। जय हिंद, जय भारत।